नकली शेर है वो चिराग पासवान है जी। और जो नकली भालू है जी। वो पशुपति कुमार पारस जी हैं। अच्छा। और ये लोग एक ही घर के चट्टे बट्टे हैं, रामविलास पासवान के टहनी टूटे हुए हैं। अच्छा। और वही लोग फिर से चाहते हैं कि बरगद का पेड़ बने, वो इंजीनियर राजकुमार पासवान कदापि बनने नहीं देगा। चिराग पासवान वो ब्राह्मण हो चुके हैं। क्या हो सके मैं ब्राह्मण हो चुके हैं। अच्छा। वो दलित नहीं अपने आप को समझते साहब। जिनके हाथ में इतना कलाई बंधा हो, अच्छा। वो दलित हो सकता है क्या? आप देखिए मेरे हाथ में कलाई नहीं है, गले में चैन नहीं है। सरकार का बजट नहीं, ये मोदी साहब का साहबों का बजट है। अच्छा साहब, अमीरों का। जी हाँ, अमीरों का बजट है। और ये जैसा प्रतीत होता है कि अंबानी अडानी के इशारे पे ऐसे उद्योगपतियों और बिजनेसमैन के ख्याल रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाई गई है। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिहार 10 में। पटना में हूं और मेरे साथ युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान है। इनसे हम बात करेंगे। भैया, आपको केवल दलितों की चिंता क्यों है? ऐसे बिहार में तो हजारों ऐसे दलित नेता है जो बोलते हैं कि हम दलित का नेता हैं, रहनुमा बनते हैं, लेकिन आपको इतना चिंता क्यों है भैया? देखिए, सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को जय भीम नमो बुद्धाय बोलते हुए और बता दूं कि यहाँ बिहार में जितने भी दलित नेता हैं, जी वो दलित नेता नहीं, जी वो चाटुकार नेता हैं, दलाल नेता हैं। और आपको बता दूं कि ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति और वो उस घर में ले जाना चाहते हैं जो बड़का झूठा पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। अच्छा। और बड़का जुमला पार्टी ऐसे बीजेपी वाले के पास ले जाना चाहता है, जो कि राजकुमार पासवान, इंजीनियर राजकुमार पासवान कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए दलित की चिंता है कि बार बार हम लोग 70 सालों से ठगे जा रहे हैं। अब क्या फिर से मोदी के साथ ठगे जाएं? हमको अधिकार चाहिए, हमको हिस्सेदारी चाहिए, हमारी हिस्सेदारी को छीनी जा रही है। इसलिए मुझे चिंता रहता है। और ये जो कुछ लोग जो हैं नकली शेर और नकली भालू बने पड़े हैं, वो चाचा भतीजे का जो खेल चल रहा है उसमें देखिए, जो नकली शेर है वो चिराग पासवान है और जो नकली भालू है वो पशुपति कुमार पारस जी हैं। अच्छा। और ये लोग एक ही घर के चट्टे बट्टे हैं, रामविलास पासवान के टहनी टूटे हुए हैं। अच्छा। और वही लोग फिर से चाहते हैं कि बरगद का पेड़ बने, वो इंजीनियर राजकुमार पासवान कदापि बनने नहीं देगा। अच्छा, आप दिल्ली कुछ करने वाले हैं, क्या मांगे हैं? आपका मांग मतलब क्या रहेगा कि आप दिल्ली कुछ करने वाले हैं? देखिए, दिल्ली कुछ कर रहे हैं, मुझे चिंता है। मतलब किनका चिंता है? बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति दुसाध भाइयों का। अच्छा। और क्या कहते हैं, जो हमारे अनुसूचित जाति, पूरे देश में अनुसूचित जाति जनजाति हैं, उन भाइयों का चिंता है। क्योंकि 7 सूत्री कार्यक्रम को लेकर के मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना देने जा रहा हूँ। अच्छा। अगर पूरा नहीं हुआ, अगर पूरा नहीं हुआ साहब, मोदी साहब अगर लोकसभा में नहीं उठाने का काम किए, अगर आपको बता दें कि ये चिराग पासवान और एंड परिवार पार्टी, रामविलास पासवान एंड परिवार पार्टी नहीं उठाने का काम किया, तो हम उनके आवास पे भी धरना देने का काम करेंगे। अच्छा। और वो 7 सूत्री मांगे क्या है, पहले मैं शुरुआत करता हूं चिराग पासवान और मोदी साहब से। मोदी साहब और मोदी साहब के हनुमान चिराग पासवान जी, दुसाध रेजिमेंट बनवा दीजिए ना। अच्छा। झोला भर के मेडल पहुंचा देंगे और सरहद पार से जितनी गोलियां आएंगी, अच्छा, सीना हम लगा देंगे। पहला मांग ये है। अच्छा। दूसरा मांगे है कि देश के अनुसूचित जाति जनजाति जो है, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब 1935 में जो आरक्षण लागू किया था, अच्छा, उस समय देश की कुल जनसंख्या कितनी थी? 39 करोड़। और आज 140 करोड़ है। तो सभी लोग अपनी जतिया के लिए, अपने समाज के लिए अगर आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो उस बाबा साहब के दिए हुए 22.5% आरक्षण को बढ़ा करके 35 से 40% किया जाना चाहिए। ये इंजीनियर राजकुमार पासवान युवा बिहार सेना इकलौता मांग कर रहा है। और जो कि अगर नहीं ये मांग पूरा होगा, अच्छा, तो देश का दलित अगर जो वोट दे दिया बीजेपी को, अच्छा, और बिहार में चिराग पासवान के कहने पे, चाहे दलित के नेताओं के कहने पे अगर दे दिया, तो वो सच्चे दलित पुत्र नहीं है और सच्चे अम्बेडकरवादी नहीं है और बुद्ध को मानने वाले लोग नहीं है। अच्छा, वो लोग सूद के मानने वाले लोग हैं। अच्छा, राजकुमार पासवान जी, आप दिन रात चिराग पासवान के पीछे पड़ते हैं, उनका विरोध क्यों करते हैं? कारण क्या है? देखिए, उनसे मेरा कोई व्यक्तिगत
दुश्मनी नहीं है। अच्छा। उनके पिताजी पूजनीय रहे हैं, जी। वो सम्मानीय सांसद हैं लोकसभा में। अच्छा। जो उनको कार्य करना चाहिए समाज के लिए, वो नहीं कर रहे। बिहार के युवा नौजवान बेरोजगारों के लिए, अच्छा। दलित बेटाओं के लिए, बेटियों के लिए वो काम नहीं करते हैं। वो चिराग पासवान वो ब्राह्मण हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? ब्राह्मण हो चुके हैं। अच्छा। वो दलित नहीं अपने आप को समझते हैं। साहब, जिनके हाथ में इतना कलाई बंधा हो, अच्छा। वो दलित हो सकता है क्या? आप देखिए, मेरे हाथ में कलाई नहीं है, गले में चैन नहीं है। तो दो मांगे हमने मांगा कि दुसाध रेजिमेंट अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण 22.5% से बढ़ा के 35 से 40%। और तीसरी मेरी मांगे है कि दुसाध भवन की, क्योंकि दिल्ली में और बिहार में दुसाध भवन नहीं है, तो कब ये चिराग पासवान कराएंगे? चौथी मांग है कि जो बिहार के दुसाध हैं उनको महज 4 राज्यों में ही आरक्षण क्यों है और दिल्ली के साथ 25 राज्यों में आरक्षण क्यों नहीं है? तो सभी राज्यों के अनुसूचित जाति की सूची में दुसाध जाति को शामिल कराया जाना चाहिए। आपको बता दें कि ये 5वीं मेरी मांग है कि जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के बेटा लोग हैं देश में, अच्छा। उन लोग के लिए मोदी साहब और चिराग पासवान जी सुन लीजिए कान खोल करके कि प्राइवेट सेक्टर जितने हैं, अच्छा। उन प्राइवेट सेक्टर में अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण देना चाहिए। और 5वीं मेरी मांग है, छठी मेरी मांग है कि जितने भी हमारे समाज के युवा नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार से जोड़ा जाना चाहिए। और 7वीं मेरी मांग है कि देश में बिहार से लेकर के सभी राज्यों से लेकर के केंद्र तक 104 कल्याणकारी योजनाएं हैं। कुछ योजनाओं के बंद कर करके और सभी युवा नौजवानों को, इस देश के वोटर को 10,000 रुपये वोटर पेंशन दिया जाना चाहिए। देश तो खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगा। ये 5 किलो अनाज से क्या होगा साहब? कुछ नहीं होना जाना है। ये हमारे बिहार के वो दलित नेता हो, चाहे उत्तर प्रदेश के दलित नेता हो, सब लोग बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। हमारी मांगों को लोकसभा में उठाओ, नहीं उठाओगे तो उत्तर प्रदेश का दलित भाई लोग, बिहार के दलित भाई लोग ये मोदी साहब को वोट नहीं करेंगे, और न चिराग पासवान के कहने पे करेंगे और न दलित नेताओं को कहने पे करेंगे। लास्ट क्वेश्चन लेंगे, जो भारत सरकार का जो बजट आया है उस पर क्या बोलिएगा? देखिए, भारत सरकार का बजट नहीं, ये मोदी साहब का साहबों का बजट है। अच्छा, साहब अमीरों का? जी हाँ, अमीरों का बजट है। और ये जैसा प्रतीत होता है कि अंबानी अडानी के इशारे पे ऐसे उद्योगपतियों और बिजनेसमैन के ख्याल रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाई गई है। और वाकई में सीतारमन जी जो वित्त मंत्री हैं, वो देश हित में, राष्ट्र हित में, गरीब शोषित वंचितों के हित में, दलितों के हित में अगर वाकई में वो बजट बनाती तो भारत का संविधान आर्टिकल 39 पढ़ लेती वो, और वो उस संविधान को पढ़ने से, आर्टिकल 39 को पढ़ने से ये साफ हो जाता कि बजट क्यों बनाया जाता, किस लिए बनाया जाता, किन लोगों के लिए बनाया जाता। भाई साहब, शिक्षा को देख लीजिए, स्वास्थ्य, देश का स्वास्थ्य व्यवस्था पे देख लीजिए। आज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम, फर्स्ट इज द टाई वाला, सेकंड इज द खिचड़ी वाला। तो ये भेदभाव क्यों? एक राष्ट्र एक शिक्षा क्यों नहीं, एक किताब क्यों नहीं, एक पोशाक क्यों नहीं? क्यों कॉन्वेंट स्कूल में पैसे वाले के बेटा पढ़ते हैं? तो कि जब तक राष्ट्रपति का संतान हो, मतलब कि भारत राष्ट्रपति का संतान हो चाहे गरीब का संतान, सबकी शिक्षा एक समान। एक नारा है कि भंगी का संतान हो या चाहे राष्ट्रपति का संतान, सबकी शिक्षा स्वास्थ्य एक समान। तो ये कब होगा? आज़ादी के आज 70 साल हो गए। इन 70 सालों में अगर हमको वो नहीं मिला तो फिर बार बार कांट की हारी क्यों चढ़े? हम लोग दलित, शोषित, वंचित लोगों का ये क्यों हो? तो फिर से मैं एक बार करना चाहूँगा कि मोदी साहब, चिराग भाई, मोदी साहब के हनुमान चिराग भाई और आपके परिवार पशुपति कुमार पारस जी और उनके साथ जो 4 स्वर्ण सांसद हैं, उन लोग की दायित्व बनती है कि दलितों के वोट के ताकत पे वो संसद में है। अगर वो वोट नहीं करते, मतलब कि ये बात नहीं उठाते, ये बातें नहीं उठाते, तो बिहार का, खास करके बिहार का दलित भाई लोग, दुसाध भाई लोग चिराग पासवान के कहने पे वोट नहीं देगा। जो बड़का झूठा पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, बड़का जुमला पार्टी है, हम लोग कभी नहीं साथ जाएंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।